हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 1B क्लास। लास्ट क्लास में हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के ऊपर एक प्रॉब्लम किया था। आज हम सेकंड प्रॉब्लम करेंगे उसी के ऊपर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा टॉपिक अलग है। यहाँ पर हमको मालूम करने का है लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो पहले ये कौन सी लेंथ को हम लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, पहले हम उसको डिफाइन करेंगे। Suppose there is a curve, this is the curve। तो ये कर्व के ऊपर कई सारे टेंजेंट पॉसिबल रहते, तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे हम एक टेंजेंट बनाते हैं। तो चूंकि ये टेंजेंट की लेंथ क्या रहती, इन्फिनाइट रहती, ये टेंजेंट आगे बढ़ते ही रहता, तो फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको बोलते ये P पॉइंट से लेके एक्स एक्सिस तक जो लेंथ रहती है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। और उसी तरह यहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल जो टेंजेंट को परपेंडिकुलर रहती है और वही P पॉइंट से पास होती। तो हम देखते हैं वो P पॉइंट से एक्स एक्सिस तक उसकी क्या लेंथ है, उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो व्हाट इज लेंथ ऑफ नॉर्मल बोलते हो, ये जो P पॉइंट है वो P पॉइंट से लेके एक्स एक्सिस तक जो लेंथ होती है उसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। और वही P पॉइंट से टेंजेंट की जो लेंथ होती है एक्स एक्सिस तक उसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द पॉइंट P टू द एक्स एक्सिस, और जो टेंजेंट और इसका जो डिस्टेंस होता है along the x axis उसको बोलते हैं अपन लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। टेंजेंट से वो परपेंडिकुलर लाइन तक का जो डिस्टेंस होता है along the x axis उसको बोलते हैं हम सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और नॉर्मल से लेके वही परपेंडिकुलर लाइन तक का डिस्टेंस अगर हम देखें तो उसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो नाउ वी गॉट एन आइडिया के सब टेंजेंट किसको बोलते हैं, सब नॉर्मल किसको बोलते हैं, उसके लेंथ वगैरह। अब हम देखेंगे कि हम उसे कैलकुलेट कैसा करते हैं। उसके फॉर्मूले से हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है y1/m √1 + m²। तो ये y1 हमको कहाँ से मिलेगा, जो इक्वेशन रहता है उसी से अपन y1 एक्सट्रैक्ट कर ले सकते। हाँ, रहा सवाल m क्या रहता, स्लोप रहता। तो हम जब कभी भी कुछ भी इक्वेशन उन्हें दे देता उसका स्लोप निकाल लेना बस। वी नीड ओनली टू थिंग्स हियर, वन इज y विच इज देयर इन द इक्वेशन एंड सेकेंड इज द स्लोप। जितने भी हम फॉर्मूलेज देखेंगे y1 √1 + m², लेंथ ऑफ नॉर्मल है ये, सब टेंजेंट y1/m और सब नॉर्मल y1 × m। तो पूरे फॉर्मूलेज में हमारे दो ही चीज़ इस्तेमाल होंगी, एक है y और एक है स्लोप। तो सब में पहले हम जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो स्लोप निकालना है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, यू विल गेट द आंसर। तो रीड द क्वेश्चन नाउ। फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल फॉर दिस इक्वेशन, फॉर दिस कर्व एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे अपन ये कर्व का सब टेंजेंट निकालना है और सब नॉर्मल का लेंथ निकालना है। तो सब में पहले हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। y = b sin x/a। तो स्लोप निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू x। सो दिस विल बिकम dy/dx, b कांस्टेंट है, साइन का cos x/a, इंटरनल डेरिवेटिव x/a का 1/a हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट स्लोप, dy/dx इज नथिंग बट स्लोप, b/a, ये 1/, यहाँ पर आ जाएगा b/a cos x/a। तो दो चीज़ की ज़रूरत है हमारे को, m की ज़रूरत है और y की ज़रूरत है। y तो क्वेश्चन में खुद दे दिया गया है,
स्लोप हम अभी डिफ्रेंशिएट करके निकाले, बस खाली फॉर्मूले में रखना है। तो पहले हमको मालूम करने का है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सब टेंजेंट का फॉर्मूला है y1/m, मॉड ऑफ y1/m। y1 की जगह पे b sin x/a, m की जगह पे b/a cos x/a। ये उल्टा जाएगा, यहाँ पे b/a जाके a/b, b गेट कैंसल, a sin x/a by cos x/a, it will become tan x/a। दिस इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। उसी तरह हमको मालूम करने का है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का फॉर्मूला है y1 इंटू m, मॉड ऑफ y1 इंटू m। y1 इट इज देयर इन द क्वेश्चन, b sin x/a, slope we have just calculated b/a cos x/a। तो इसको पहले ले लें, b इंटू बी, b² a sin x/a cos x/a। So we have a formula sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta। 2 sin theta cos theta, हमारे पास sin theta cos theta तो है लेकिन 2 नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 न्यूमरेटर में भी रखेंगे, डिनोमिनेटर में भी रखेंगे। ये 2 कैंसिल हो जाता है। क्यों रख रहे सर ऐसा 2? ताकि ये फॉर्मूले की शक्ल में आ जाए। तो ये बन जाएगा b²/2a, दिस इज द फॉर्मूला फॉर sin 2 theta, sin 2 x/a। दिस इज द आंसर फॉर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एंड दिस इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ समझने में दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो समझ में आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।